हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 8 के मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन। इसमें हम गणित के पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। बिल्कुल इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन पेपर है। और जो आपके सब्जेक्ट है, चाहे आपके इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, उन सभी के लिए जो पेपर्स है यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जैसे ही आपके 8th के जो बोर्ड के मॉडल पेपर जारी होंगे, उनके सोल्यूशन भी यहाँ पे मिलेंगे। टाइटन टेबल जो हो गया आपका जारी होते ही यहाँ पे मिल जाएगा। आपके एग्जाम के रिलेटेड हर ऑथेंटिक न्यूज़ जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने मैथ्स का जो पेपर है आपके 2.5 घंटे का होने वाला है। 40 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, पूरे पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना, तो चैनल पे बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। तो योज्य तत्समक जब भी परिमेय संख्याओं का पूछे तो क्या होता है, अपने 0 होता है। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संख्या 5 का घन होगा। 5 का घन, घन मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। आपको ऐसे 3 बार करना तब घन प्राप्त होता है। तो हो जाएगा अपने 125 आंसर। ठीक है, तो 5 का घन क्या होगा, 125। ऑप्शन हो जाएगा स करेक्ट। अगला देखते हैं, 7 और 4 और 7 पी का गुणनफल। गुणा ही करना है खाली। ठीक है ना, तो गुणनफल क्या होगा, 7 चौक 28, और क्योंकि 7 में पी लगा हुआ है तो ये 28 पी हो जाएगा। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 500 का 10%। जब भी आपको ऐसा सवाल बोल दे जिसमें का लिखा हुआ है और परसेंट निकालना हो, तो 500 का 500 लिखिए। का की जगह, ये जो का है इसकी जगह लिखेंगे हम इंटू, गुणे का निशान। 10 का 10 लिखा, जहाँ परसेंट लगा उसके नीचे 100 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। आंसर आ गया 50। ठीक है ना, 50 कितना होगा, तो अपने 50 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है। अगर कोई बहुभुज है, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, बाह्य कोणों का माप हमेशा फिक्स रहता है। जैसे हमने ये एक आकृति बना दी, और अगर ये पंचभुज है, इसके अंदर अगर बाह्य कोणों का, जैसे ये वाला कोण बाह्य, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसमें ये और ये, अगर इन सब कोणों का अगर जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू ऐसे नाम है, तो इन सभी बाहर वाले कोणों का योग, चाहिए कितनी भुजाएं हो, इसमें बाह्य कोणों का योग हमेशा फिक्स होता है, वो होता है 360। ठीक है ना, तो बाह्य कोणों का योग कितना, 360। अगर हमें आंतरिक कोणों का योग पूछे तो आप जानते हो त्रिभुज में 180 होता है। ठीक है ना, चतुर्भुज में 360 होता है, पंचभुज में 540 होता है। तो ये कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, n-2 इंटू 180, 180 डिग्री। ये वाला ध्यान रखना। जब भी आपको अंदर के कोणों का पूछे तो हमेशा ये n की जगह भुजाएं रख दो। जैसे अपने मान लीजिए कितना है, षटभुज है, तो यहाँ पे n की जगह 6 लिख देंगे। 6 से 2 माइनस करेंगे 4 इंटू लिख देंगे 180। ठीक है, तो कितना आएगा, 0 और 8 चौक 32, हासिल 3 जाएगा, 7 एक 4 एकम 4 और 3 7, 720 डिग्री आ जाएगा। कितने भी भुजाओं इस फॉर्मूले से निकालेंगे, किससे, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अपना सवाल है, पासे की आकृति होती है। तो पासा किस प्रकार के होता है, पासे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, इसलिए घन के आकार का होता है। ठीक है, 3 भुजा वाले समबाहुभुज का नाम बताइए। मतलब जिसकी तीनों भुजा हो, उस समबाहुभुज को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं, 3 भुजा है ना, तो त्रिभुज तो हो गया, और समबाहु है, सम मतलब सारी भुजाएं समान है, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, अगला देखते हैं। यहाँ पे आधार दोनों में क्या दे रखा है, समान दे रखा है। तो आधार जब समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, ऊपर वाले जुड़ जाएगी। तो 3 + 4 बराबर बनेगा 5 की घात 7। ठीक है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अभाज्य गुणनखंड विधि से 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल निकालना है। हालांकि हमको इसका सीधा आंसर भी पता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि पूछा है तो लिखना पड़ेगा आपको। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग 2 का जा रहा है, 2 का इसमें लास्ट में 0 इसलिए 2 का जा रहा है। 2 का भाग देना मतलब नंबर को आधा करना। तो ये इसका आधा 200, 200 में 2 का भाग गया 100 बार, 100 में 2 का गया 50 बार, 50 में 2 का गया 25 बार, 25 में 2 का नहीं जा रहा है 5 का गया, और फिर 5 का दिए इसमें, और 5 का इसमें 1 बार। ठीक है, तो अपने पास क्या मिलेगा, एक ये जोड़ा है, एक ये 2 का जोड़ा है, एक और 2 का जोड़ा है। तो हमें लिखना पड़ेगा, ये इतना तो प्रोसेस करना है। स्टेप करने के बाद अगला लिखना है आपको रूट में कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये आया था आपने। और इसमें पेयर ये 2 का और 5 का, तो अपना उत्तर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। कितना हो गया टोटल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो 20 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, तब आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 6 का वर्ग व घन ज्ञात करो। आपको 6 का स्क्वायर और क्यूब दोनों निकालने हैं। तो हमने कहा 6 का वर्ग, तो पहले 6 का वर्ग लिखते हैं, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। फिर बोला है 6 का घन, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना होगा 216। ठीक है ना, 6 छंग 36, और कितना 6 छंग 36 हुआ, 36 को फिर 6 से करेंगे तो 216 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये वर्ग हो गया और ये घन हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। रैखिक समीकरण जो है x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5, इसको हल कीजिए। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5, इनको क्या करेंगे, वज्र गुणन कराएंगे। वज्र गुणन कैसे, कि इस ऊपर वाले का 5 से और इस 3 का ऊपर वाले इससे गुणा कराएंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले 5 लिख दो, फिर ये पूरा ब्रैकेट जो है इसके पास लिख देते हैं। ठीक है, तो x माइनस 5। अगला स्टेप में देखिए, इक्वल लगाया, अभी लिख देते हैं 3 और 3 का गुणा x माइनस 3 से करवा देते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 5 और x का मल्टीप्लाई 5x माइनस 25, क्योंकि 5 का इससे भी करेंगे 25 बराबर, इधर होगा 3x माइनस 9, क्योंकि 3 थी 9। ठीक है, हो गया। अब 5x और 3x एक साइड कर लेते हैं, x की वैल्यू एक साइड कर लेते हैं, 5x, और ये प्लस का है तो इधर आके हो गया माइनस का 3x। ठीक है ना, और फिर 25 उधर चला जाएगा तो प्लस का 25 और माइनस का 9 लिख दिया। अगर मैं 3x में से 3x कम कर दूं 5x में से, तो मेरे पास बचेगा 2x, और सामने रहेगा मेरे पास 25 में से अगर मैं 9 कम कर दूं तो रहेगा 16। यहाँ x का मान आएगा अपने 16/2, तो x की वैल्यू आ गई अपने 8, तो आंसर कितना आएगा इसमें 8, x का मान आएगा 8। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज ABCD के अज्ञात कोण XYZ ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, XYZ ज्ञात करना और समांतर चतुर्भुज बोल दिया है। तो जब समांतर चतुर्भुज बोले तो उसकी खास बात है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, DC है वो AB के बराबर, और BC है वो AD के बराबर होगी, और आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें y कितना होगा, हम कहेंगे y बराबर होगा सीधे ही 100 डिग्री। कारण लिखना पड़ेगा 100 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, उसका सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, ये ऐसे लिखना आपको ब्रैकेट में। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण y 100 हो गया। अब ये दोनों तो निकल गए, अब x निकालते हैं। तो देखिए ये दोनों जो कोण होते हैं ना, इन कोणों का योग होता है अपने 180 पास वाले कोणों का। ठीक है, तो x प्लस 100 डिग्री बराबर कितना होगा, ये होगा अपने 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ से x का मान निकल के क्या आएगा, 180 माइनस 100 डिग्री, तो x का मान आ गया अपने 80 डिग्री। अभी जो x का मान 80 डिग्री आया है,
ठीक है ना। ये जो x का मान कितना आपने 80 डिग्री आया, इसको लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, ये रीजन क्या लिखेंगे इन दोनों का कारण लिखेंगे, तिर्यक रेखा की एक ही और बने कोण। ठीक है, x 80 आ गया तो सामने वाला z भी कितना होगा 80, तो लिख देंगे z बराबर 80 डिग्री। इस प्रकार से आपको ये निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए, समीकरण को हल कीजिए। तो 3x, जब हम इस 2 को बराबर के दूसरी साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और सामने है 18। ठीक है ना, यहाँ से x का मान आ गया अपने 18। ठीक है, तो आंसर हो गया ये। अगले में देखिए, ये 2x है और इधर x है, इसकी जगह चेंज करेंगे तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2 तो लिखा, ये जो -3 है दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का +3। 2x में से x कम करा तो अपने आ गया 5, सॉरी 2x में से x कम करा तो x, और इन दोनों का योग हो गया 5, तो आंसर आ गया अपने x बराबर 5। ये दोनों के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए और उस भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब भागफल का वर्गमूल भी हमको निकालना है। ठीक है, जो बचेगा उसका। तो हमने कहा इसका अगर हमें जब भी निकालना है कि भाग देने से या गुणा करने से बनता है तो हमेशा अभाज्य गुणनखंड वाली विधि लगानी है। ठीक है, भाग विधि नहीं लगानी है। तो अभाज्य गुणनखंड से इसका करेंगे हम सॉल्यूशन। यहाँ लिख देते हैं 9408, भाग देंगे सबसे पहले 2 का, तो 2 का इसमें गया 4 बार। ठीक है, फिर ये 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 0 और 4। फिर देंगे 2 का गया इसमें 2 बार। ठीक है, 2 बार, 7 में गया 3 बार, और फिर 10 हो जाएगा 5 बार और 2 बार। ठीक है ना, 2 और 3 दूनी 6 और हो जाएगा अपने 0। ठीक है, फिर दे दो 2 का फिर से दिए तो 1 बार और 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। फिर से दे दो 2 का गया 5 बार, 8 दूनी 16 और ये भी 8 दूनी 16। फिर से दे दो 2 का गया अपने 2 बार, 9 दूनी 18 और 4 बार 294। एक बार इधर और लिखते हैं, कितना है 294 ना, 294। 2 का फिर से दे दो 1 4 और यहाँ पे 8 हो गया तो एक कैरी चला जाएगा 7, 147। अब इसमें किसका 3 का जा रहा है, 3 का दे दो। 3 का गया 3 चौक 12, 4 बार और 2 बच जाएगा और 9 थी 27। अब जाएगा 7 का 7 बार, 7 का 7। ये अपने पास गुणनखंड आए। अब देखिए जोड़ा बनाना है, जो बच जाएगा उसको भाग देना। 2 का एक पेयर बन गया, 2 का बन गया, 1 2 इधर है 1 2 इधर है, इसका बन गया, 7 का भी बन गया, 3 बच गया। तो अपने 3 से लिखेंगे क्या, 3 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और वर्ग संख्या कौन सी बनेगी, तो सारे जोड़े उठा लो। तो देखो एक जोड़ा ये 2 का 2 इंटू, फिर एक और 2 का 2 इंटू, फिर एक 2 का और है 2 इंटू, फिर 7 का है 7। गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 का डबल होता है 56। तो अपने इसका करेक्ट जो आंसर होगा 3 और 56, ये अपने इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको कोण की जरूरत होती है, क्योंकि ये पाई चार्ट होता है, इसमें कोण होता है टोटल ये 360 डिग्री। तो आपको यहाँ पे पहले कोण निकालना पड़ेगा। तो कोण निकालने का तरीका क्या है, नीला रंग पसंद करने वाले लोग 18 है, तो 18 ऊपर लिखिए। टोटल लोग कितने हैं 36, कितने हैं 36, तो लिखेंगे 36 नीचे। ठीक है, इनटू, क्योंकि पूरा 360 डिग्री कोण होता है तो 360 यहाँ लिखेंगे, कट कर देंगे, ये 10 बार गया और इन दोनों का गुणा कर दे तो 180 डिग्री। तो इनके लिए 180 डिग्री होगा। फिर ये सेम प्रोसेस यहाँ पे अगले में 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 लोगों को हरा रंग पसंद है। 9 का 10 से करेंगे तो आएगा 90 डिग्री। फिर 6 का 10 से करेंगे आएगा 60 डिग्री।
फिर 3 का करेंगे तो 30 डिग्री। इस प्रकार से ही बनना है। अब पाई चार्ट देखिए, ये अपना मान लो पाई चार्ट है। यहाँ पे हमसे बोला है कि पहले कितना 180, तो 180 सीधी लाइन होती, ये हो गया 180 डिग्री। अगले में इसके लिए था आपने 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। फिर 60 डिग्री, तो ये हो गया अपने 60 डिग्री। फिर 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ आपको डिग्री लिख के ये कलर का नाम भी लिख देना है। इस प्रकार से आपको बनाना है ये पाई चार्ट। अगला देखते हैं, घन मूल ज्ञात करिए 64। आप जानते हो घनमूल कैसे, आपको विधि नहीं बोला है, घनमूल सीधा अभाज्य गुणनखंड से निकालो। 64 है, 2 का भाग दिया 32, 2 का दिया 16, 2 का दिया 8, 2 का दिया हमने 4, 2 का दिया 2 और 2 का दिया 1, ठीक है। तो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, तो 1 ये 3 का, 1 ये 3 का, तो इसका घनमूल 2 × 2 बराबर कितना हो गया अपने 4। तो ये 4 का घन है 64। इसी प्रकार से 512 का निकालना है सॉरी। तो 512 का कैसे निकालते देखिए, 512, ठीक है, इस भाग लगाओ 2 का, तो 2 का अगर मैं इसमें भाग दूं तो पहले गया 2 बार, 5 दूनी 10 और अगला आएगा 6, ठीक है। फिर 2 का और 2, 1 बार, ठीक है, और 2 बार, ये 2 बार, फिर जाएगा अपने भाग इसमें 3 में जाएगा, तो 8 दूनी 16, ठीक है। फिर से 2 का देता हूँ तो अपने पास आएगा ये 64 बार, ठीक है। अब देखिए 64 आ गया ना, अब इससे आगे यही प्रोसेस चलना है। तो यहाँ पे 3 हो चुके हैं, ठीक है, 2 और एक यहाँ पे पैर बनेगा, एक यहाँ बनेगा, मतलब 2 × 2 × 2 ये 3 बार होगा, तो 8 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसका 8 हो गया और इसका 4 हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, गुणनखंड के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले गुणधर्म का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो ये कौन सा है, इसमें कौन सा गुणधर्म है, तो इसमें गुणधर्म कौन सा और इन दोनों में गुणधर्म बताना है, ठीक है ना। तो ये अपना है जिसे बोलते हैं एक का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, और इसमें बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, ठीक है ना। ये दोनों गुणात्मक प्रतिलोम, एक का गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है अपने समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या, आमने सामने की भुजाएं बराबर और कोण भी बराबर। तो ये देखिए कि ये भुजा बराबर है, इसका मतलब, और ये भुजा बराबर है, तो हम x और y निकालना है। तो जब हमारे पास 3x और 18 बराबर है, 3x बराबर 18, तो x का मान निकालना आसान है, 18 और 3 गुणे में है, इधर भाग में भेज दीजिए, तो हो जाएगा 6 × 18। तो इसमें तो x का मान कितना आ गया अपने 6 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि सबको सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है। और फिर चाहिए इसमें y का मान, तो क्या लिख देंगे, 3y - 1 बराबर 26 लिख दिया। अब 3y इधर लिखिए और इस 1 को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो 26 और उधर जाके प्लस का 1 हो गया 27, ठीक है ना। तो y बराबर सामने 27 लिखा, 3 इधर जो गुणे में है उसको इधर भाग में भेज दीजिए, तो y का मान आ गया 9, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं अपने चतुर्भुज RUNS में, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला अगर मैं यहाँ पे O ले लूँ, बीच वाला केंद्र कौन सा, ये वाला पॉइंट है, इसको हमने O मान लिया, तो ये भुजा है ना RO, वो ON के बराबर होगी, और UO ये OS के बराबर होगी, ठीक है। थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है y+7 ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा भी निकाल देते हैं, तो अगर भुजाएं बराबर हैं तो ये और ये बराबर होगी, तो हम लिखेंगे y+7 = 20, ठीक है। तो y बराबर आ गया 20 - 7, तो y का मान यहाँ कितना आ जाएगा 13, ठीक है। अगर y का मान अपने पास 13 सेंटीमीटर आ चुका है, तो अपने को निकालना अब इसका जोड़ बराबर होगा, तो हमने कहा x + y = 16। अब हमें तो y का मान पता है, x प्लस अभी निकाला 13 हमने, 13x + 13 और यहाँ 16, तो x का मान हो जाएगा 16 - 13, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो y हो जाएगा अपना 13 और x हो जाएगा 3। इस प्रकार से इसका आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकित मूल्य ये है, आपके पास 840
और वस्तु इतने रुपए में बेच दी, विक्रय मूल्य है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत निकालो। बट्टा का मतलब क्या होता है? बट्टा का मतलब वह छूट कितनी दी। तो जब अंकित मूल्य में से 840 में से माइनस करेंगे 714, तब हमारे पास बट्टा आ जाएगा। ठीक है, तो हम माइनस करते हैं इसको, तो माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 840 और 714, तो देखिए 6 और यहाँ कैरी गया 2, 126 रुपये। अब हमसे पूछा है बट्टा परसेंट निकालो, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको ऊपर लिखो। किस पे दे रहे हैं बट्टा? 840 पे ना, इसको नीचे लिखो। और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया। ठीक है, अब इसको 2 से काट सकते हैं हम। ठीक है, 2 से ये जाएगा अपने 42 टाइम्स 42 बार, और ये जाएगा 6 और 3 63 बार। अब 7 का जा रहा है, इसमें 7 का भाग गया 6 बार, इसमें 7 का गया 9 बार। अब इसमें 3 का जा रहा है, और 3 का इसमें गया अपने 2 बार, 3 का इसमें गया 3 बार। अब ऊपर है 3 इंटू 10 यानी 30, और नीचे है खाली 2, तो आ जाएगा 15%। कितना आएगा अपने? बट्टा प्रतिशत 15% आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको इसको निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। आपको गुणा करना है, तो गुणा देखिए ए बी, इसका गुणा किससे करना है? ए माइनस बी से। तो पहले इसका इससे करिए, फिर इसका इससे गुणा करेंगे, ए बी का माइनस बी से। ठीक है, तो पहले इसका करते हैं, तो ए स्क्वायर बी, माइनस से माइनस लगा दो, और ए बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पूरे नंबर का इससे करना है, तो चलिए देखिए, x माइनस 4, इसका गुणा किससे? 2x प्लस 3 से करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले x लिख दीजिए, फिर 2x प्लस 3, एक बार इसको लिख दो, फिर ये जो माइनस 4 है ना, इसको लिखिए, और पूरा ब्रैकेट फिर से उतार दो, 2x प्लस 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया अपने कितना? 2x स्क्वायर, फिर इन दोनों का हो जाएगा प्लस 3x। ठीक है, माइनस लगाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8x, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 चौक 12 माइनस 12। ठीक है, अब देखिए x की दो वैल्यू है आपके पास, माइनस का 8 और प्लस का 3x, तो हमने कहा आंसर फाइनल होगा 2x स्क्वायर। यहाँ से 3 कम कर देंगे तो माइनस का 5x और माइनस 12, ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अगला देखते हैं। चलो इतने ही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना, ये आपका मैथ्स का पेपर है। इस प्रकार से आपको सारे पेपर्स यहाँ मिलेंगे, उनसे बेहतरीन प्रैक्टिस करिए। कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।